राधे राधे, जय गुरुदेव। प्रेम और ईर्ष्या ये दो ऐसे शब्द हैं जिनसे हम बहुत कुछ बना भी सकते हैं और बहुत सी चीज़ों को बिगाड़ भी सकते हैं। प्रेम एक सुई की तरह है, दिखने में छोटा है और समझने में भी छोटा है, लेकिन ये बड़े बड़े कार्य आसानी से कर देता है और इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जिसके हृदय में होता है वो दिखता है। और ईर्ष्या एक ऐसी कैंची की तरह है जो कितना भी बड़ा विशाल कपड़ा हो, कपड़े कोई काटता है तो उसको काट के वो छोटा छोटा करके बर्बाद ही करता है। तो जिसके जीवन में ईर्ष्या है उसको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, और जिसके दिल में प्रेम है उसको कोई जोड़ने से और सम्माननीय होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर आज के जीवन में देखा जाए तो ईर्ष्या भरे लोगों को लगता तो बहुत कुछ है कि हम ऐसा नहीं करते हैं या हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। दिखाने के लिए लोग अलग होते हैं। ठीक है, वैसे जैसे एक गरीब व्यक्ति को महंगे कपड़े पहना दो तो वो अलग दिखता है, और जो सच में पैसे वाला है उसको अगर कैसे मामूली कपड़े भी पहना दो तो वो दिखता है कि हाँ, इसका एक अलग ही रहन सहन है। तो ऐसे ही व्यक्ति के विचार भी उसके आभा मंडल से दिखाई देते हैं। लोग कहते हैं कि लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल है, और मुझे लगता है कि लोगों को जानना और पहचानना बहुत आसान है। बस उनको एक बार देखो, उनकी बातों को उनकी नज़रों से थोड़ा सा मैच करके देखो कि उनका आभा मंडल क्या कह रहा है, उनकी जुबान क्या कह रही है, उनकी आंखें क्या कह रही हैं। अगर हम देखेंगे तो बहुत जल्दी व्यक्ति को पहचाना जा सकता है। जीवन में हम करते यही हैं कि होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। तो जब इंसान को ये चीज़ें पसंद नहीं हैं तो भगवान को ये चीज़ें कैसे पसंद आएंगी। तो यही कहा गया है, बार बार कहा गया है कि भगवान के सामने जब भी जाओ, जितनी भी हमारी गलतियां होती हैं वो हर रोज़ अगर हम याद कर लेते हैं तो भगवान उनको कहीं ना कहीं माफ़ करने का भी संकल्प ले लेते हैं, क्योंकि हमें उन गलतियों का एहसास है। हम उन गलतियों को मान चुके हैं और आगे ना गलती करने की ठान भी चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम इन रास्तों से चलते हैं तो जीवन में कभी ना कभी हमारे विचार भी बदलेंगे, हमारा व्यवहार भी बदलेगा, और जब व्यवहार बदलेगा तो लोगों के साथ हमारा प्रेम भी बदलेगा। प्रेम में बदलाव लाने में सबसे बड़ा जो हमारा हाथ होता है वो ये होता है कि हमारी सोच कैसी है, किसके लिए हम कैसा सोचते हैं, किसके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं। बहुत देखा जाता है कि हमें यही पता नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है। जीवन में अगर हमने इतनी सी बात समझ ली कि हमें जाना कहाँ है, किसके साथ बात करनी है, किसके साथ बात नहीं करनी है, तो हमारा जीवन तो वैसे ही सुखमय हो जाता है। क्या फ़र्क पड़ता है कि सामने वाला हमारे लिए क्या सोच रहा है, फ़र्क पड़ता है कि हम सामने वाले के लिए क्या सोच रहे हैं। तो अगर अपनी सोच अच्छी होगी तो दुनिया भी अच्छी होगी, अगर हमारी ही सोच ख़राब होगी तो सारी दुनिया ही ख़राब होगी। तो हमें कहाँ जाना चाहिए? हमें उस जगह तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहाँ हमारे जाने से किसी को खुशी ना हो। हमें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, बिन बुलाए जाना चाहिए, जहाँ हमारे जाने से किसी को खुशी हो, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ सके। चाहे वो गरीब भी हो सकता है, वो पैसे वाला भी हो सकता है। यहाँ पैसे वाला और गरीब का तो मतलब ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ़ और सिर्फ भाव का मतलब है। जो हमारे भाव को समझे, जो जिसके भाव को हम समझें, जिसको हमारे जाने से थोड़ी सी भी प्रसन्नता होती है तो ज़रूर जाना चाहिए। और जिसको कोई फ़र्क ही ना पड़े, बल्कि उल्टा ही हो कि जाने से तकलीफ़ हो, तो वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। रिश्ते कोई भी हों, अगर प्रेम नहीं है रिश्ते में तो एक दिन रिश्ता टूटता ही है। वो कोई भी रिश्ता हो, साथ रह के भी रिश्ते टूट जाते हैं, दूर रह के भी रिश्ते जुड़े रहते हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे दिलों में प्रेम की कमी आ गई है। हम रिश्तों को सिर्फ एक षड्यंत्र के तरीके से देखते हैं कि हमें इनको कैसे भी करके निभाना है या कैसे भी करके गिराना है। और यही कारण है कि आजकल जो दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, सबसे बड़ा कारण यही है कि हम प्रेम की जगह षड्यंत्र का कार्य शुरू कर देते हैं। जीवन में खुशी अगर पानी है तो दिल से किसी से प्रेम करके देखो। कहते हैं ना कि प्रेम तो जानवर भी समझता है। जब प्रेम जानवर समझता है तो क्या इंसान नहीं समझेगा? एक बार करके देखो, अच्छा लगेगा। और दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो सोचने की हमें ज़रूरत है। हमें अगर कुछ सोचना है तो सिर्फ ये कि हम किसी के साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम जैसी क्रिया करेंगे हमारा मन भी तो वैसी होगा, हमारी सोच भी तो वैसी होगी।
दुनिया को दिखाने के लिए अगर हम अच्छा करें और मन में कुछ गलत रखते हैं तो हमारे चेहरे से और हमारे भाव से और हमारी क्रियाओं से कहीं ना कहीं झलकता है। तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं कि हम अच्छा कर रहे हैं। अगर हम सब कुछ करने के बाद खुश हैं, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट है, दिल में कोई बोझ नहीं है, तो यकीन मानो कि हम अच्छा ही कर रहे हैं, भगवान हमसे अच्छा ही करवा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि हम बहुत परेशान हैं, हम किसी को बता भी नहीं सकते हैं, किसी को सुना नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी के पास इसका हल भी नहीं होता है। सबकी परेशानियां अलग होती हैं, सबके हल भी अलग होते हैं। तो अगर अपनी परेशानी का हल हम स्वयं देखते हैं और स्वयं ही खोजते हैं तो वो बहुत आसान है, बजाय हम किसी और के सामने अपनी बात रखें। अपनी गलतियों को का एहसास भी कर लेते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं, आगे ना गलती करने की एक संकल्प लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में खुशियाँ भी आती हैं और हमारा मन भी शांत होता है। एक बार करके देखो, अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।